अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन ख़ान और आप हसन ख़ान टीवी देख रहे हैं। मुझे नहीं पता इस वीडियो का मैं टाइटल क्या रखूँगा, नाम क्या होगा, लेकिन जस्ट मैंने आपको कुछ अपडेट्स देनी है। मैंने अभी 6-7 वीडियो स्केजूल किए हैं पूरी फरवरी के लिए। हर मंडे और फ्राइडे को 4 बजे ये इस चैनल पे वीडियो आया करेगी। तो मैंने सोचा कि एक अपडेट वीडियो बनाता हूँ, उसमें 1-2 अपडेट्स देता हूँ और साथ ही कुछ कमेंट्स को भी रिस्पॉन्ड करता हूँ जो पिछले 1 महीने में कुछ कमेंट्स आए हुए थे मेरे चैनल पे। तो सबसे पहले कमेंट्स को रिप्लाई करते हैं। साबिर व्लॉग्स कह रहे हैं ग्रेट इन्फॉर्मेशन, चेक मी, थैंक्स, ओके। निमरा चौधरी कह रही हैं अमेजिंग कंटेंट हसन, थैंक यू सो मच। हमजा चिश्ती कह रहे हैं थैंक यू, यू आर वेलकम। शिवम दुबे कह रहे हैं कि जी हाउ कैन आई स्टार्ट in freelance writing and I don't know how to start and I want to make a career in cricket. Today I have to go to calling job which I don't want, please help. My father's accident happened and I'm not able to skip my job. शिवम, मैं आपकी बात समझिए। आप कह रहे हैं कि मुझे जॉब की अशद ज़रूरत भी है मुझे, और मैं कॉलिंग सर्विस या कोई कॉल सेंटर वगैरह की जॉब कर रहा हूँ, अगर मुझे सही समझ में आई है। मैं फ्रीलांसिंग राइटिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ। वेरी गुड यार, आप बिल्कुल करें, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपनी जॉब के साथ फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे फ़ोन भी आ गया बीच में एक। शिवम, अब मैं आपको गाइड करने लगा हूँ, अगले 2 मिनट तक आप मेरी बात तो गौर से सुनिएगा। देखें, आपको ये पता है कि मुझे फ्रीलांस राइटिंग करनी है, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन आपको 2 चीज़ें डिसाइड करनी है। आपको अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से अपनी निच को चूज़ करना है। मिसाल के तौर पर मैं डिजिटल मार्केटिंग में फ्रीलांस राइटिंग करता हूँ। मैं हेल्थ पे नहीं लिखता, मैं टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा नहीं लिखता, मैं सोशल मीडिया और जो डिजिटल मार्केटिंग की सारी चीज़ें सिर्फ मैं इन पे लिखता हूँ अपना कंटेंट। तो इसी तरह आपको अपनी एक मार्केट को चूज़ करना है, जिस मार्केट के फिर आपको क्लाइंट्स ढूँढेंगे, आप उस तरह फिर अपने क्लाइंट्स को फाइंड करेंगे उस मार्केट के अंदर जाके। अगर आप उधर से हेल्थ का पकड़ लें ये कंटेंट, एक क्लाइंट टेक्नोलॉजी का पकड़ लें, तो आप भी मिक्स रहेंगे और आप किसी एक मार्केट के अंदर इन हो के बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप एक निच चूज़ कर लेते हैं, फिर उस निच में आपको उसको स्टडी करना पड़ता है, उसमें रिसर्च करनी पड़ती है और उस अपडेटेड रहना पड़ता है उस निच के अंदर। पहले तो एक निच चूज़ कर लें अपनी फ्रीलांस राइटिंग की कि आपने इस किस्म का कंटेंट लिखना है और इस किस्म के कंटेंट के यानी कि इस किस्म के आपने क्लाइंट्स को ढूंढना है। सेकंड चीज़, आपने डिसाइड करना है कि आपने इंडिपेंडेंटली करनी है फ्रीलांस राइटिंग या आपने प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए करनी है, जैसे फाइवर, फ्रीलांसर वगैरह, इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए जाके करनी है। ये चूज़ कर लें। मैं इंडिपेंडेंटली करता हूँ, मैं अपने ब्लॉग, सोशल मीडिया को यूज़ करता हूँ क्लाइंट्स को फाइंड करने के लिए और काम करने के लिए। मैं किसी प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट होकर नहीं करता। आपको ये सेकंड स्टेप पे आपको ये भी फ़ैसला करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको प्लेटफॉर्म पे करनी है या विदाउट प्लेटफॉर्म करनी है। तो आप इस तरीके से अपनी जॉब के साथ अपने फ्री टाइम में, एक्स्ट्रा टाइम में एक साइड हसल के तौर पे फ्रीलांस राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। अगला कमेंट है, एतबार घुमरू कह रहे हैं जब आपने फ्रीलांसर या किसी दूसरी साइट पे काम नहीं किया तो वीडियो क्यों बना रहे हैं? बहुत अच्छी बात की आपने। ये वीडियो अगर आपने देखी होती तो आप ये कमेंट ना करते। ये वीडियो का पॉइंट ही ये है सारा कि मैंने इसमें बताया कि मैं फ्रीलांसिंग किसी साइट पे काम नहीं करता, मैंने किस तरह फ्रीलांसिंग का बिज़नेस इस्टेब्लिश किया अपना, या मैं किस तरीके से काम करता हूँ, मैंने वही चीज़ बताई है उस वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होती तो आप फिर ये कमेंट ना करते। पर कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच आपने इस पर कमेंट किया। दूसरा थम्स अप वाले मैसेज हैं। आखिरी, अस्सलाम वालेकुम, आई लिसन टू योर प्रोग्राम अबाउट फ्रीलांसिंग, टू टेल डिटेल अबाउट द सब्जेक्ट, आई एम न्यू फ्रीलांसर एंड रिमेन टच with you for guidance. कैसर अब्बास, थैंक यू सो मच, वालेकुम सलाम। नया मलिक, थैंक यू सो मच, लर्न अ लॉट, थैंक यू सो मच। नूर यासीन कह रहे हैं एन एक्सीलेंट अप्रोच यू हैव मेंशन विद क्रिएटिविटी, थैंक यू सो मच नूर। तो ये थे कुछ कमेंट्स जो मैंने आंसर कर दिए हैं। 2018 में मैंने 5 किताबें पढ़ी हैं जो कि बहुत ही कम है, इंशाल्लाह इस दफ़ा ज़्यादा पढ़ूँगा। 4 मेरे पास हैं इस वक्त जो मैं आपको दिखाऊंगा, 5वीं मैं आपको सिर्फ बता दूंगा, वो मेरे पास इस वक्त है नहीं, उसका नाम मुझे पता है। तो पहली बुक है अनलिमिटेड पावर, टोनी रॉबिन्स की पढ़ी है ये बुक, प्रोडक्टिविटी और माइंडसेट के मुतालिक है ये बुक, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। दूसरी बुक है हु मूव्ड माय चीज़, ये है चेंज के मुतालिक, छोटी सी बुक है, 120 पेजेस की, बहुत ज़बरदस्त बुक है ये।
ये लिखी है डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन ने। ये भी मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ, ये पढ़नी चाहिए। इसका पार्ट 2 भी आ गया है, वो मैं पढ़ूँगा। मैंने अभी वो ख़रीदा नहीं है, और ये मैंने पढ़ी थी एक बुक। तीसरी बुक जो मैंने पढ़ी थी वो थी डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये भी बड़ी ज़बरदस्त बुक है, थोड़ी सी खुश्क है, पुरानी लिखी हुई है, 1936 की या पता नहीं 1930 में लिखी गई थी। ये थोड़ी सी पुरानी स्टाइल की बुक है, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें बहुत काम की। और ये है रॉबिन शर्मा की लाइफ लेसन्स फ्रॉम द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। ये भी माइंड सेट, प्रोडक्टिविटी और इस किस्म की बुक है। ये बहुत अच्छी बुक है, छोटी है, ज़्यादा लंबी लेंथी बुक नहीं है। मज़ा आया मुझे पढ़ के ये बुक भी। जो पांचवी और आखिरी बुक जो मैंने पढ़ी थी वो थी लिली सिंह की हाउ टू बी अ बॉस, उस बुक का नाम है, और वो भी बहुत ज़बरदस्त बुक थी। आई थिंक वो हर फ्रीलांसर को, हर यूट्यूबर को, हर ब्लॉगर को वो बुक लाजमी पढ़नी चाहिए। वो आपका माइंड सेट जो है ना वो पलट के रख देगी। अगर आप डीमोटिवेटेड हैं या आप स्टार्ट ले रहे हैं तो आपको उस बुक का बहुत आपको उस बुक से फ़ायदा होगा। तो ये थी एक छोटी सी तो नहीं, अब तो खैर काफ़ी लंबी हो गई ये वीडियो। थैंक यू सो मच देखने के लिए, थम्स अप कीजिएगा। और वीडियो स्केड्यूल हो चुकी हैं इस चैनल के लिए, आगे आगे बनती भी रहेंगी और स्केड्यूल होती रहेंगी हर मंडे और फ्राइडे 4 बजे इंशाल्लाह।